हमारे आसपास बहुत से क्राइम होते हैं जैसे रेप, मर्डर, रोड एक्सीडेंट और रॉबरी। पर एक गुनाह ऐसा भी है शायद जिसे हम गुनाह नहीं समझते। वो आए दिन हर घर में होता है। जी, मैं बात कर रही हूँ घरेलू हिंसा के बारे में, जिसे लेकर आज भी हमारे समाज में लोगों को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबके साथ होता है। और ऐसी ही कुछ कहानियों पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने प्रकाश डाला है हम जनता को जागरूक करने के लिए, जिसके बारे में आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे तक साथ बने रहिए। जिसमें आपको ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखेंगी, जिसकी कहानी उस प्रेरित के लिए है जिसे घरेलू हिंसा का सामना आए दिन करना पड़ता है। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें किरणजीत जो एक पंजाबी लड़की है जिसकी शादी दीपक से होती है। शादी की शुरुआत से दीपक का बर्ताव काफी हिंसा भरा दिखता है, जो अपनी पत्नी पर शक करता है, शराब पीकर उसे छोटी छोटी बातों पर मारता पीटता है और उसका शारीरिक शोषण भी करता है। साल बीत जाते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, पर दीपक का बर्ताव वही रहता है, जिससे किरणजीत की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। और एक रात जब दीपक नशे में घर लौटता है, किरणजीत वो कर जाती है जो किसी के लिए भी अकल्पनीय है। वो सोए दीपक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और किरणजीत को जेल होती है। काफी दिनों की लड़ाई के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। जब कोर्ट में उसके साथ हुए इतने सालों के हिंसा के बारे में विस्तार से बताया जाता है और सबूत भी दिखाए जाते हैं, तो कोर्ट उसे इस आधार पर छोड़ देती है कि ये हादसा उसे उसकाने के कारण हुआ है, जिसके कारण इस फिल्म का नाम प्रोवोक्ड रखा गया है। इतने सालों के घरेलू हिंसा से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। आकाशवाणी 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आपको मुख्य किरदार में कार्तिक आर्यन और नुसरत दिखेंगे। ये कहानी है 2 प्यार करने वालों की, जो कॉलेज में मिलते हैं, पर कुछ हालातों के कारण बानी का परिवार उसकी शादी रवि से करवा देते हैं, जो बानी के साथ हर दिन शारीरिक शोषण करता है, उसे छोटी छोटी बातों पर जलील करता है। और बानी जब ये बात अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ उसे ही समझाने लगती है कि शादी में इतना तो चलता है, और ये कहती है कि वो उसकी पत्नी है और उसके शरीर पे उसका पूरा अधिकार है। आखिर में बानी की मुलाकात लव से दोबारा होती है उनके कॉलेज रियूनियन में, जहाँ बानी लव को अपने परिस्थिति के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद लव उसे समझाता है और हिम्मत देता है, जिसके कारण बानी खुद के लिए कदम उठाती है और रवि को तलाक दे देती है अपने परिवार के खिलाफ जाकर, और दिल्ली वापस जाकर MBA करने लगती है। थप्पड़ फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और ये कहानी एक स्वाभिमानी लड़की की है जिसका नाम अमृता है और उसका किरदार अभिनेत्री तापसी पन्नू ने निभाया है। अमृता जो एक ग्रस्त गृहिणी है, जो अपने पति विक्रम के साथ साथ अपनी सास का भी पूरा ध्यान रखती है, पर एक शाम कुछ ऐसा होता है जिससे अमृता की पूरी जिंदगी बदल जाती है। विक्रम जो एक कॉर्पोरेट जॉब करता है, जिसका प्रमोशन लंदन में होने वाला होता है, जिसे लेकर वो काफी उत्सुक रहता है और उसी खुशी पे अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जिसमें उसके सीनियर के साथ उसके प्रमोशन को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें अमृता उसे रोकती है। और इसी बीच वो अमृता को एक थप्पड़ सब मेहमानों के सामने मार देता है, जिससे अमृता के मन पर गहरी ठेस पहुंचती है और वे अपने माता पिता के घर चली जाती है। विक्रम जिसे ये लगता है कि अमृता ओवर रिएक्ट कर रही है और वो अपनी गलती मानने की जगह उल्टा अमृता को ही समझाने लगता है कि वो सब कुछ भूल जाए और घर वापस के बाद अमृता को काफी दुख पहुंचता है और विक्रम के इस बर्ताव से वो एक बड़ा फैसला लेती है। परिवार के खिलाफ जाके वो विक्रम को तलाक देने का निर्णय लेती है। कुछ वक्त बाद अमृता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर इससे उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कहीं न कहीं ऐसी फिल्में बनाकर हमारी मदद ही की है, हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाया है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने हक के लिए लड़ सके। हम महिलाएं उम्मीद करती हैं कि भारतीय सिनेमा भविष्य में ऐसे मुद्दों पर और फिल्में बनाए जो औरतों के हक के लिए हो और जिससे समाज में बदलाव आए। और भी ऐसी जानकारी के लिए साथ बने रहिए।